Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजरीज के सेकेंड पार्ट पर, जहां पर हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजरीज के बारे में और उसमें भी इसके फर्दर क्लासिफिकेशन रहता है। तो उसमें से इसका एक टाइप आता है एब्रेजन, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजरीज क्या है, तो जो प्रीवियस वीडियो यानी कि जो फर्स्ट वीडियो आया था इंजरी का, वहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ था, उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा। बट फिर भी यहाँ पर कि जितनी भी तरह की आपकी मैकेनिकल इंजरीज रहती हैं, इनको हम फिजिकल इंजरीज भी कह सकते हैं, यानी कि फिजिकल सर्फेस पर दिखने वाली जितनी भी इंजरीज जो होंगी वो आपकी मैकेनिकल इंजरीज होंगी। यहाँ पर कोई भी तरह का जो वेपन वगैरह रहता है उसका जब हम यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी मैकेनिकल इंजरी में ही इंक्लूड करी जाती हैं। और ये जो इंजरीज रहती हैं ये फिजिकल वायोलेंस का रिजल्टेंट होती हैं, यानी कि फिजिकल वायोलेंस की वजह से जब भी कोई भी इंजरी कॉज होती है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इंजरी या फिर फिजिकल इंजरी। अभी इसका अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि जो आपकी मैकेनिकल इंजरीज रहती हैं इसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो मेजरली इसको हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। इसमें से पहला आता है आपका ब्लंट फोर्स इंजरी, सेकेंड होता है आपका शार्प फोर्स इंजरी और थर्ड होता है आपका फायर आर्म इंजरीज। तो ब्लंट फोर्स इंजरीज का मतलब है कोई भी इंजरी जब किसी ऐसे वेपन से कॉज करी जा रही है जिसकी जो एज है वो शार्प नहीं है, वो आपकी थोड़ी सी कह सकते हैं कि मोटी है, उसकी सरफेस थोड़ी सी रफ है, उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, तो वो आपकी कहलाएगी ब्लंट फोर्स इंजरी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस तरह के वेपन की, तो जो हैमर रहता है, तो हैमर में कोई भी तरह की शार्पनेस नहीं होती है, तो वो आपका ब्लंट फोर्स हो गया, ब्लंट वेपन हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें शार्प फोर्स की, तो ऐसा वेपन जिसमें शार्पनेस अवेलेबल होती है, जिसकी एज जो रहती है वो काफ़ी शार्प होती है। फॉर एग्जांपल नाइफ का जो एज रहती है वो बहुत शार्प होती है, तो उससे कॉज होने वाली इंजरीज कहलाएंगी आपकी शार्प फोर्स इंजरी। यहीं पर अगर हम बात करें फायर आर्म इंजरीज की, तो बहुत सिंपल है। फायर आर्म्स की वजह से जितने भी तरह के आपके वेपन्स रहते हैं, फायर आर्म्स होते हैं, पिस्टल्स होते हैं, रिवॉल्वर्स हैं, राइफल्स हैं, ये सारे की वजह से जो भी इंजरी कोई कॉज होती है तो उसको हम बोलते हैं फायर आर्म इंजरीज। और बेसिकली फायर आर्म इंजरीज को हमने जब बैलिस्टिक्स को कवर किया था तो बहुत ही डिटेल में इसको हमने पढ़ा हुआ था, तो उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। बट फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उनको वहाँ पर फायर आर्म इंजरीज का पूरा वीडियो मिल जाएगा। पार्ट्स में है वो, शॉर्ट गन फायर आर्म इंजरीज, राइफल फायर आर्म इंजरीज, इस तरह से मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर जो फायर आर्म इंजरीज रहती है इसको बेसिकली हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो हो गया राइफल्ड फायर आर्म इंजरी, यानी कि ऐसी इंजरीज जिसमें ऐसी फायर आर्म की वजह से होने वाली इंजरीज जिनके बैरल में जो बोर होता है वो आपका राइफल्ड होता है, यानी कि उसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स अवेलेबल होते हैं। और सेकेंड हो गया आपका स्मूथ बोर। फर्स्ट हो गया आपका राइफल्ड फायर आर्म, सेकेंड हो गया आपका स्मूथ बोर, यानी कि ऐसे फायर आर्म्स जिसका जो बैरल रहता है वो इनसाइड से स्मूथ होता है, कोई भी तरह का लैंड्स एंड ग्रूव अवेलेबल नहीं होता है। तो बेसिकली फायर आर्म इंजरीज को हम 2 तरह से ही क्लासिफाई करते हैं, राइफल्ड एंड स्मूथ बोर। तो ये वाला पोर्शन तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी हम बैलिस्टिक्स में कवर कर चुके हैं, तो इसको आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जो ब्लंट फोर्स है और जो आपका शार्प फोर्स है, इन दोनों को पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे, ठीक है। अब जो ब्लंट फोर्स होता है, जैसे मैंने बताया कि जितने भी तरह के ब्लंट वेपन्स होते हैं उनसे होने वाली जितने भी तरह के इंजरीज होंगी वो आपकी ब्लंट फोर्स इंजरीज कहलाएंगी। इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो फर्स्ट हो गया आपका, इसका बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, ब्लंट फोर्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो पहला होता है आपका एब्रेजन। एब्रेजन का मतलब है जब स्किन का कांटेक्ट किसी रफ सरफेस से होता है और उनके बीच में स्लाइडिंग मोशन होता है, तो उस टाइम पे होने वाली जो इंजरी है उसको हम बोलते हैं एब्रेजन। नेक्स्ट है आपका ब्रूज और कॉन्ट्यूजन। दोनों बेसिकली ब्रूज और कॉन्ट्यूजन का मतलब है कि जो स्किन की इंटरनल टिश्यूज हैं वो डैमेज हुए हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, बट एक्सटर्नल सरफेस पर सिर्फ आपको एक डार्क सा, थोड़ा सा क्लॉटेड सा स्पेस वहाँ पर नजर आएगा, हल्का सा डार्क ब्लू जैसा आपको नजर आएगा, तो वो चीज़ आपको ब्रूज या फिर कॉन्ट्यूजन कहलाती है। अभी रफ यहाँ पर हम समझ रहे हैं, हल्का हल्का बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, बाकी इनको डिटेलिंग में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इतना करके छोड़ देंगे, अभी इसको हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट है लेसरेशन। लेसरेशन में क्या होता है कि जब हम कोई भी तरह के ब्लंट फोर्स और ब्लंट वेपन से किसी को भी हिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो टिश्यूज हैं उसमें कट भी लगा है, और कट के साथ साथ जो एजेस हैं वो थोड़े से टियर हो गए हैं, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी लेसरेशन। मतलब कि अगर हम बात करें, यहाँ पर ये एक स्किन का पार्ट है, अब यहाँ पर कट मारा गया है, अब जो यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्कुल फाइन कट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंसीज्ड वुंड। बट लेसरेशन में क्या होगा, कट के साथ साथ जो इसके आसपास की स्किन होगी उसमें भी कुछ डैमेज कॉज होगा, जो आसपास के टिश्यूज होंगे वो भी थोड़ा सा वियर एंड टियर हो जाएंगे। तो इस तरह का जो वुंड रहता है जो कट के साथ साथ आसपास के स्किन को भी डैमेज कॉज करता है, वो आपका कहलाता है लेसरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें शार्प फोर्स इंजरीज की, इसको हम भी 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला तो हो गया इंसीज्ड वुंड, जहाँ पर बहुत फाइन कट लगता है। सेकेंड है स्टैब वुंड। स्टैब वुंड में क्या होता है, हम सीधा सीधा वो कह सकते हैं कि 90 डिग्री या फिर इस तरह के कुछ एंगल पे मारते हैं, जहाँ पर नाइफ का जो पार्ट होता है, जैसे कि हमारी ये स्किन है, नाइफ हम मार रहे हैं तो नाइफ की जो ब्लेड है वो सीधे कुछ इस तरह से अंदर एंटर करती है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैब वुंड। नेक्स्ट है चॉप वुंड। चॉप वुंड में क्या होता है कि जो स्किन है उसमें हम बहुत सारे कट मार रहे हैं, बहुत सारे, जैसे कि हम सब्जी को कट करते हैं, चॉप करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये जो शार्प फोर्स में चॉप वुंड होता है, वो भी हम जैसे कि स्किन को बहुत सारे कट्स मारते हैं, नाइफ या फिर इस तरह के कोई भी वेपन का यूज करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे चॉप्ड वुंड। ठीक है, तो जो आपके मैकेनिकल इंजरीज होती हैं उसको कुछ हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। उम्मीद करती हूँ क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, कौन सा किसके अंदर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कि यहाँ से बेसिकली इस वाले पोर्शन से जितना आपका ब्लंट फोर्स और शार्प फोर्स वाला है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ मैंने समझाया है वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार देख भी लेते हैं। ब्लंट फोर्स इंजरी, it is caused when an object, usually without a sharp or cutting edge, impacts the body or the body impacts the object। इसमें abrasion, contusion, laceration and fracture or dislocation of bone or tooth result from such an impact। And sharp force trauma में क्या होगा, occurs when an object with a sharp or sharpened edge impacts the body, incised and stab wounds result from the such trauma। ठीक है, तो जो कुछ समझाया था वो सारा का सारा वर्डिंग्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, तुरंत नहीं, कुछ टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर होने में, उसके बाद आपको ये वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो अब इसमें एब्रेजन की हम स्टार्ट करेंगे, देन हम एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। अभी अगर हम इस वीडियो में एब्रेजन की बात करते हैं, तो एब्रेजन एक तरह का ब्लंट फोर्स ट्रामा है, क्लासिफिकेशन में ही समझाया था। ये बेसिकली स्किन के ऊपर होने वाली सुपरफिशियल इंजरी है, जो कि आपको स्किन सरफेस के बाहर ही नज़र आएगी क्लियरली। जो टिश्यूज़ रहते हैं वो गायब हुए नज़र आएंगे, जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो सारे की सारी वियर एंड टियर आपको क्लियरली वहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है स्किन की, उसमें फ्रिक्शन की वजह से ये एब्रेजन कॉज होता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि एब्रेजन किस टाइप का होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो एब्रेजन होता है उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि रफ सरफेस पर जब कोई आपका फ्रिक्शन लगेगा स्किन का, वहाँ पर वही सेम कंडीशन अगर व्हीकल से ड्रैगिंग हो रही है, यानी कि व्हीकल में आप बंधे हो या फिर समथिंग ऐसा कुछ है और वहाँ पर आप खींचे जा रहे हो, ड्रैगिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी ब्लंट फोर्स है वो आपके ऊपर अप्लाई किया गया है, तो अब उसमें क्योंकि ब्लंट है तो कट तो मार नहीं पाएगा अगर बहुत ज़्यादा ब्लंट है, और वहाँ पर आपकी ड्रैगिंग हो गई यानी कि फ्रिक्शन लग गया, तो वहाँ पर एब्रेजन कॉज हो सकता है। फिंगर नेल्स या फिर कोई थ्रॉन्स या टीथ बाइट, तो उनसे अगर कोई इंजरी कॉज हो रही है तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन लग गया, तो वहाँ पर एब्रेजन कॉज हो सकता है। तो ये सारे कुछ आपके एब्रेजन के डेवलपमेंट के कुछ कॉजेज है कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फॉल ऑन अ रफ सरफेस, blow with blunt weapon, dragging by a vehicle and hurt by fingernails, thorns, teeth bite। तो ये कुछ आपके हो गए एब्रेजन के कॉजेज। अभी यहाँ पर जो एब्रेजन रहता है इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि इसमें आपका एक आता है स्क्रैच, एक आता है ग्रेज, और इसमें ब्रश बर्न आता है, रोप बर्न आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके क्लासिफिकेशन में भी। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी इसकी जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं। बाकी जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दे रखा है, डायरेक्टली आप सर्च करोगे सावी फॉरेंसिक, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है आपके नेट पर्सपेक्टिव से, और आपकी फोरेंसिक की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूर से यहाँ पर विजिट करिएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमारे पास ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, तो यहाँ पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी एक चीज़ और कि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।